हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस का पेपर सॉल्व करवाएंगे। ये पेपर राजा महेंद्र प्रताप राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ द्वारा करवाया गया था 2022-23 में। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, इंडिया का कोई भी विश्वविद्यालय हो जहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप पे एग्ज़ाम होता है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सभी के एक जैसे ही रहते हैं। तो अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप और भी वीडियो देखने चाहते हैं, हमने फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स और एग्रीकल्चर हेरिटेज का पेपर ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया है। वो वीडियो पड़े भी हैं चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज का जो इसका फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है। ये आप इनको इस पेपर को अच्छे से रीड आउट करें कि आपके एग्ज़ाम में जो 2024 में एग्ज़ाम होगा, इस पेपर से बहुत से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसको बड़ा अच्छे से देखिएगा, 2-4 बार वीडियो देखिए, आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए। तो फर्स्ट क्या है, कार्बनिक पदार्थों के जल प्रलय संचय को किसके द्वारा निरूपित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ई के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या, इसका केलियोनाइट का CEC आमतौर होता है। CEC केलियोनाइट इज जनरली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा आंसर नंबर डी, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, द pH वैल्यू मेजरमेंट गिव्स एन आइडिया अबाउट द, यानी pH मान के बारे में एक विचार देता है। क्या देता है, सक्रिय अम्लता, एक्टिविटी एसिडिटी, एक्टिव एसिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, CO2 परसेंटेज इन सॉइल एयर इज, यानी मृदा में CO2 प्रतिशत होता है। कितना होता है, मृदा में CO2 का प्रतिशत होता है 0.25% होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिलिका का जमा एवं सेक्सी ऑक्साइड का निकला कहलाता है, यानी निकलना क्या कहलाता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोडजोलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, विश्व में कुल मृदा गढ़ पाए जाते हैं, द टोटल सॉइल ऑर्डर फाउंड इन वर्ल्ड। तो कितने पाए जाते हैं, 12, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रोसेस ऑफ द मिक्सिंग ऑफ सॉइल इज नोन एज, यानी मृदा के मिश्रण की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, मृदा मिश्रण क्या कहलाती है, पेडोवर्शन। क्या कहलाती है, पेडोवर्शन। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संगमरमर, मार्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मृदा निर्माण के निष्क्रिय कारकों में शामिल है। क्या निष्क्रिय में, पेरेंट मटेरियल। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पैतृक पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, जलोढ़ मृदाओं का गढ़ है, ऑर्डर ऑफ एलुवियल सॉइल्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, एंटीसोल। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, पीट मृदाएं प्रकृति की होती हैं, मतलब पीट मृदाएं किस प्रकृति की होती है, ये अम्लीय प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा स्थूल घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है जब कार्बनिक पदार्थ मृदा में मिलते हैं। तो क्या प्रभाव पड़ता है, मृदा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप वीडियो को लास्ट तक ही देखा करिए, क्योंकि ये सारे बीच बीच में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जो एग्ज़ाम में पूछे ही जाने हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, 2-4 बार देखिए कि आपको ये एकदम से जो क्वेश्चंस है क्लियर हो जाए, कि आपको एकदम जैसे ही आप 1-2 बार वीडियो देख लेते हैं तो आपका ये क्वेश्चंस एकदम आपको एक क्लियर हो जाएगा कि ये इसका ये आंसर है। फिर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृदा क्या एक मृदा 5.5 pH रखती है तो क्या कहलाती हो। आपको ये पता होगा ना कि इसका pH मान कहाँ से कहाँ तक रखा जाता है। अगर 7 के ऊपर है तो उसको क्या कहते हैं, 7 है तो क्या कहते हैं,
अगर 7 से ऊपर आता है तो वो क्षारीय होता है, अगर इससे नीचे होता है तो उसको क्या बोलते हैं, अम्लीय। अगर 7 है तो उदासीन होता है। तो ये 5.5 pH है तो क्या होगा, अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, भारतीय मृदाओं का CN अनुपात क्या होता है। व्हाट इज़ द CN रेशियो ऑफ इंडियन सॉइल्स। तो इसका CN रेशियो क्या होता है, 10:1। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच फ्रॉम द नाइट्रोजन इज परसेंटेज इन यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है, किस रूप में होता है। ऑप्शन नंबर सी, एमाइड के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, प्राइमरी सॉइल पार्टिकल इज, जो प्राइमरी सॉइल पार्टिकल इज क्या है, बालू, सिल्ट, क्ले। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, यानी ये सभी क्वेश्चन, ये सभी सही हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, सल्फर परसेंटेज इन एसएसपी। एसएसपी में सल्फर कितने प्रतिशत होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, 12.5। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, ह्यूमिक अम्ल घुलनशील है। ह्यूमिक एसिड इज सॉल्युबल इन, तो ये किस में है, बेस में। किसमें है ये, बेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन से इसका देखेंगे, निम्न में से किस मृदा का भारत में अधिकतम क्षेत्रफल है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज़ द हाइजेस्ट एरिया इन इंडिया। तो कौन सी मृदा सबसे ज़्यादा है, जलोढ़ मृदाएं सबसे ज़्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, पार्टिकल साइज ऑफ क्ले। जो क्ले होता है, क्ले के कणों का आकार क्या होता है। क्ले के कणों का आकार क्या होता है, 0.002 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक्स, यानी अग्नेय चट्टान का उदाहरण है, क्या है, ग्रेनाइट। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अधिकांश मृदाओं का स्थूल घनत्व होता है। जो अधिकांश मृदाएं होती हैं उसका बल्क डेंसिटी क्या होता है, द बल्क डेंसिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द सॉइल्स। तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1.33 ग्राम घन सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका राइट आंसर है ये वाला। चलिए थोड़ा ये बफरिंग कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, पीएच, किस पीएच मान पर पौधे सर्वाधिक वृद्धि होती है। यानी पौधों के लिए जो कितना पीएच मान होना चाहिए कि वो अच्छे से ग्रोथ करे। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, 24 नंबर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट 2:1 टाइप ऑफ क्ले मिनरल। यानी निम्न में से कौन सा एक मृतिका खनिज है जो 2:1 प्रकार का नहीं है। ये इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, क्लियोनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, एक मृदा की उदग्र काट जिसमें से विभिन्न स्तर दिखाई देता है कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी, मृदा प्रोफाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, मृदा संतरे ए और बी, ए प्लस बी को मिलाकर क्या कहते हैं। ए प्लस बी को मिला के इसको क्या कहते हैं, सोलम। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, मृदा विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। हु इज़ द फादर ऑफ सॉइल साइंस। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि फादर ऑफ सॉइल साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, कौन सी मृदा की सांद्रता अधिक होती है। कौन सी मृदा की सांद्रता, जो क्ले सॉइल्स होती हैं उनकी सांद्रता अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, कौन सा क्ले अधिकतम CEC रखता है। व्हिच क्ले हैज़ द ग्रेटेस्ट ECE। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ह्यूमस। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पीएच शब्द किसके द्वारा दिया गया, जो टर्म ऑफ पीएच गिवन बाय सोरेंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, जलवायु मृदा निर्माण एक कारक है, सक्रिय कारक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, ये सक्रिय कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे फिर 32 नंबर, मृदा प्रोफाइल में क्षैतिज परत को कहते हैं। मृदा प्रोफाइल में क्षैतिज परत को क्या कहते हैं, संस्तर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
उस स्तर को और क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, कार्बनिक संस्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मृदा अवयव में सम्मिलित है। मृदा अवयव में सम्मिलित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, खनिज पदार्थ भी सम्मिलित है, कार्बनिक पदार्थ भी सम्मिलित है, वायु एवं जल भी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल इज। मृदा का स्थूलता घनत्व क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? कण घनत्व से कम, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समान मृदा का कण घनत्व कितना होता है? जो समान मृदा होती है उसका कण घनत्व कितना होता है? 2.65 ग्राम से इतना होता है। इसका जो राइट आंसर क्या क्या पूछ रहा है? द पार्टिकल डेंसिटी ऑफ नॉर्मल सॉइल्स। तो नॉर्मल सॉइल का यही होगा, नॉर्मल जो सॉइल होगी, तो इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिट्टी का रंग किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समान मृदा का पीएच मान होता है। देखो दोबारा क्वेश्चन सा, समान मृदा का पीएच कितना होता है? 6.5 से 7.5, यानी जो अधिकतर जो सॉइल या मृदाएं होती हैं उनका पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1:1 प्रकार का खनिज है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर है केओलिनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा भारत का सबसे अधिक तथा मुख्य मृदा समूह है? तो जलोढ़ मृदा समूह है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ग्रेनाइट इज एग्जाम्पल ऑफ व्हिच रॉक्स। ग्रेनाइट किस चट्टान का उदाहरण है? ये आपका इग्नियस चट्टान, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइजर कैटेगरी इन सॉइल टैक्सोनॉमी। मृदा वर्गीकरण में उच्च वर्ग है, क्या है? ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मृदा में उपलब्ध जल स्थित होता है। मृदा में उपलब्ध जल स्थित होता है कितना है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, काली मृदा में दरारें किस क्ले खनिज के कारण होती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, द रैकिंग ऑफ ब्लैक सॉइल्स ड्यू टू क्ले मिनरल्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? मोटोमिरिलियोनाइट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक मृदा निर्माण की प्रक्रिया है? जलवायु स्थलाकृत। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेलिनाइजेशन एवं लेटराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मृदा में प्राथमिक कण तथा उसके समुच्चयों के एक निर्धारित व्यवस्था को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? मृदा संरचना, सॉइल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लवणीय मृदाओं को क्या कहते हैं? इसको, यानी जो आपका सॉइल्स होती हैं इसको क्या कहते हैं? कौन सी? जो लवणीय मृदाएं दो प्रकार की होती है, लवणीय क्षारीय। तो इसमें से किसकी बात करें? लवणीय मृदाओं किस प्रकार की होती हैं? किस प्रकार की होती है? सोलनाच। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा वर्गीकरण में कुल कितने गण होते हैं? मृदा वर्गीकरण में कुल 12 गण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, जिप्सम का सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर है CaSO4 2H2O, ये जिप्सम का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा कोलाइट कण प्रदर्शित करता है। मृदा कोलाइट क्या करता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटनाशक उर्वरक किस प्रकार का प्रदूषण कारण बनता है? तो किस प्रकार का बनता है? सॉइल पॉल्यूशन, मृदा प्रदूषण का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग किस कारण होता है? ये ग्रीन हाउस गैसों के कारण होता है। किसके कारण होता है? ग्रीन हाउस गैसों के कारण आपको क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन से, पौधों को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं कहाँ से? मृदा से ही तो प्राप्त होते हैं पौधों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा कार्बनिक पदार्थ एक अच्छा संकेतक है।
मृदा कार्बनिक पदार्थ एक अच्छा संकेतक है। बताइए आप लोग, कमेंट करिए कि क्या इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसका जो राइट आंसर क्या होगा। ये इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से रीड आउट करना है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे तो 54 क्वेश्चंस था कि मृदा कार्बनिक पदार्थ एक अच्छा संकेतक है किसका है, रासायनिक स्वास्थ्य का, जैविक स्वास्थ्य का, शारीरिक स्वास्थ्य का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही है, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक हानिकारक प्रदूषक है SO2। सबसे जो प्रदूषक है SO2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, प्रदूषकों के खिलाफ रक्षा का पहली पंक्ति किसके द्वारा प्रदान की जाती है? किसके द्वारा प्रदान की जाती है? प्रदूषकों के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति किसके द्वारा प्रदान की जाती है? इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा कि प्रदूषक जो होते हैं सबसे पहले रक्षा कौन करता है? वायु करता है या जल करता है या मृदा करती है? तो सबसे पहले आप इसका आंसर आप लोगों को पता हो ही गया होगा कि तो सबसे पहले रक्षा का जो प्राइमरी सोर्स होता है वो कहाँ से रक्षा को कंट्रोल करता है। कोई कीट पतंग आता है तो किसमें इतनी पावर होनी चाहिए कि वो कीट नहीं लगे, या वायु में या जल में या मृदा में, मेन क्या होता है? तो आप लोग आंसर समझ ही गए होंगे। आप कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताएंगे, और आप नहीं बता पाएंगे फिर हम सही बताएंगे। वैसे इसमें कुछ है नहीं है ना, आप लोग इजी बता सकते हो कि वायु, ये तो बाद में जल, मृदा, तो इसमें से आप लोग समझ गए होंगे इसका राइट आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से मृदा प्रदूषण का स्रोत है? अपशिष्ट पदार्थों का, रासायनिक उर्वरकों का, कीटनाशक का, तो उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संतृप्त मिट्टी के माध्यम से पानी की नीचे की ओर गति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? परकोलेशन। परकोलेशन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मिट्टी के उच्च कार्बनिक पदार्थ किसके लिए अच्छा नहीं है? किसके लिए अच्छा नहीं है? सड़क निर्माण के लिए अच्छा नहीं है, सड़क निर्माण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फलियों में CN अनुपात होता है, कितना होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिट्टी में बालू गाद मिट्टी का अपेक्षिक अनुपात कहलाता है, कितना कहलाता है? मृदा की बनावट में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमस मृदा जानी जाती है आभासी घनत्व को कम करने के लिए, क्या है? द सॉइल ह्यूमस इज नोन एज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए इज द इसका राइट आंसर, ए इसका राइट आंसर है। ए इसका क्या है? राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? कैल्शियम, सल्फर, हाइड्रोजन। तो सूक्ष्म कौन सा? क्लोरीन है। इसका क्लोरीन क्या है? ये Cl क्लोरीन क्या है? प्राइमरी इसका जो सूक्ष्म पोषक तत्व है। कैल्शियम प्राइमरी क्या होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये प्राइमरी है। तो ये इसका सबसे सूक्ष्म क्या है? छोटा तत्व क्या है? क्लोरीन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे आप, मृदा विज्ञान में SAR का पूरा नाम, मृदा विज्ञान में SAR का पूरा नाम सोडियम अवशोषण अनुपात। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेत के कणों का आकार लिया जाता है, रेत के कणों का आकार कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मृदा प्रोफाइल में क्षैतिज परतों को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, क्षैतिज मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे आप, क्षारीय मृदा का SAR वैल्यू होता है, क्षारीय मृदा का SAR वैल्यू कितना होता है? क्षारीय जो मृदा होती हैं उसका SAR वैल्यू होता है। इसका आप आंसर बताइए, ए सही होगा, बी सही होगा या सी सही होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस मृदा में अधिक रोम छिद्र हैं? रेतीली में, गाद में, दोमट में। तो
कौन सी मिट्टी, दोमट मिट्टी में सबसे। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी इज़ द राइट आंसर। 69 देखेंगे, मिट्टी की संरचना प्रभावित होती है। सॉइल स्ट्रक्चर इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, मॉइस्चर, ऑर्गेनिक मैटर। तो किससे, ऑर्गेनिक मैटर। तो ये क्या, ऑल ऑफ दीज फैक्टर, यानी इन सभी से प्रभावित होती है। तो डी इज़ द राइट आंसर। सोडियम मृदा का ESP है 15% से अधिक। बी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट देखेंगे 71, लवणीय मृदाओं का pH होता है, कितना होता है, कितना होता है भाई, 8 पॉइंट से कम। इससे जो अधिक होती है वो लवणीय मृदाओं का pH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 72 नंबर, लवणीय मृदाओं का ESP किस सीमा में होता है, 20 से कम या 20 से ज़्यादा। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 10 से 12। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, उपलब्ध जल धारण क्षमता किस मृदा में अधिकतम होती है, दोमट मिट्टी, रेतीली मिट्टी या सिल्टी दोमट मिट्टी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 74 नंबर, हल्का रंग निच्छालित क्षितिज कहलाता है, A, B, E। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ई क्षितिज। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे 75 नंबर, मृदा निर्माण किसके द्वारा प्रभावित नहीं होता, मृदा निर्माण किसके द्वारा प्रभावित नहीं होता, पानी द्वारा, हवा द्वारा, तापमान द्वारा या वनस्पति द्वारा। इसमें से आपको बताना है कि जो मृदा का निर्माण है वो किसके द्वारा प्रभावित नहीं होता। इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि मृदा निर्माण किसके द्वारा प्रभावित नहीं होता।